देवगांव पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को, जहानागंज पुलिस ने 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ 3 अभियुक्तों को, पवई थाना की पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को, ताहबरपुर पुलिस ने किशोरी को शादी का झांसा देकर भगाने वाले अभियुक्त को और बिलरियागंज पुलिस ने प्रतिबंधित मांस और एक वाहन के साथ एक अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया है। एसपी हेमराज मीना के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए अभियान के क्रम में आज दिनांक 16 जनवरी 2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, देवगांव पुलिस ने हिस्ट्री शीटर दीपक यादव को चोरी की मोटरसाइकिल, लूट के रुपए तथा अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया है। 20 नवंबर 2024 को लालती पत्नी नगीना राजभर निवासिनी ग्राम बम्बोपुर थाना देवगांव ने ये तहरीर दी थी कि बैंक से पैसा निकालकर अपने लड़के के साथ साइकिल से वो घर जा रही थी कि रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उससे 30,000 रुपए छीन लिए गए तथा फरार हो गए। इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक सुल्तान सिंह चौकी प्रभारी पलना थाना देवगांव द्वारा संपादित की जा रही है। बुधवार को उप निरीक्षक गिरिजेश यादव, उप निरीक्षक सुरेश सिंह मैं हमराहियों द्वारा चेकिंग के दौरान प्राइमरी विद्यालय चक अफुई जिगनी थाना देवगांव में मौजूद थे, जहां एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोकने पर पुलिस बल को सामने देखकर अपनी मोटरसाइकिल को पीछे मोड़कर भागना चाहा। शक होने पर पुलिस बल द्वारा मौके पर ही उसे पकड़ लिया गया, जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दीपक यादव पुत्र नरेश यादव निवासी मालपार थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ बताया। उसकी जामा तलाशी लेने पर उसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और लूट के 6,670 रुपए बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 20/11/2024 को वह और उसके साथी सर्वेश यादव पुत्र रामावत यादव निवासी मीरपुर केराकत जौनपुर ने समय करीब 3 बजे खनियरा इंडियन गैस एजेंसी के पास साइकिल से आ रहे 2 व्यक्तियों का झोला छीनकर ये लोग फरार हो गए थे। लूटे गए झोले में कुल 30,000 रुपए मिले थे, जिसको वह और सर्वेश यादव आपस में आधा आधा बांट लिए थे, जिसमें से मेरे हिस्से में मिले रुपए में से खर्च के बाद शेष बचे 6,670 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब आइए आपको बताते हैं, जहानागंज पुलिस ने 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस और बिक्री करने वाले उपकरण के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 16 जनवरी 2025 को वरिष्ठ उप निरीक्षक हृदयानंद पाठक मैं हमरा उप निरीक्षक मदन गुप्ता ये सूचना पाए कि पंचौक बगीचा में एक घर में प्रतिबंधित पशु को काटकर बिक्री की जा रही है। अगर जल्दी किया जाए तो ये पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्तियों को पकड़ ली, जिसमें पहले व्यक्ति ने अपना नाम सद्दाम पुत्र जहीरुद्दीन निवासी पंचौक बगीचा उम्र 32 साल बताया और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम फखरुद्दीन पुत्र जहीरुद्दीन निवासी पंचौक बगीचा उम्र 32 साल और महिला जो कांटा मांस को पन्नी में भर रही थी, महिला आरक्षी शिखा सिंह ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शगुफ्ता पत्नी फखरुद्दीन निवासी पंचौक बगीचा उम्र 28 साल बताई। अभियुक्त गण उपरोक्त का यह कार्य गोवध निवारण अधिनियम और 4/25 आयुध अधिनियम का दंडनीय अपराध है। इसका बोध कराते हुए समय करीब 7:10 पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। थाना पवई पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 14 जनवरी 2025 को वादिनी थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी गई कि विपक्षी राजपुत्र शोभपाल निवासी ग्राम बागबहार थाना पवई उम्र करीब 19 साल द्वारा वादिनी की पुत्री जिसकी उम्र करीब 14 साल है उसके साथ अश्लील हरकत और छींटाकशी की गई और छेड़खानी कर परेशान करने के विरोध करने पर गाली गुप्ता देने, जान माल की धमकी दी गई। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 16 जनवरी 2025 को राकेश सिंह मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित नामजद अभियुक्त राजपुत्र शोभपाल निवासी ग्राम बाग बहादुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 साल को बाग बहार पुलिया से समय करीब 10:35 पर हिरासत में ले लिया गया तथा उसका चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। इसी प्रकार ताहबरपुर पुलिस ने किशोरी को शादी का झांसा देकर भगाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 14 जनवरी 2025 को वादिनी मुकदमा थाना ताहबरपुर ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 14/1/2025 को विपक्षी वादिनी की पुत्री उम्र करीब 17 साल को समय करीब रात के 1 बजे बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अपहृता और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। दिनांक 14 जनवरी 2025 को अपहृता और पीड़िता की बरामदगी की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी।
इसी क्रम में उप निरीक्षक सूर्यकांत पांडे महमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त विशाल सोनकर पुत्र बिंदु ग्राम बनकट थाना ताहबरपुर को टीकापुर पेट्रोल पंप के पास बनकट से समय करीब 9 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया और गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। थाना बिलरियागंज पुलिस ने प्रतिबंधित मांस और एक वाहन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 15 जनवरी 2025 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे महमराह को यह सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति 4 पहिया वाहन से बनकट की ओर से बगवार होते हुए गो मांस बेचने के लिए बिलरियागंज कस्बा की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर टार्च की रोशनी से उक्त वाहन को रुकने का इशारा की तो चालक द्वारा वाहन को पीछे मोड़कर भागना चाहा गया, लेकिन अचानक वाहन बंद होने से वाहन में बैठे 2 व्यक्ति गाड़ी से उतरकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। पुलिस बल द्वारा चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को पकड़ा गया। चालक के सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राहिल खान पुत्र शमशाद खान निवासी बिलरियागंज इस्लामपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 साल बताया। भागे हुए व्यक्तियों के संबंध में पूछा गया तो उनका नाम क्रमशः नासिर पुत्र जवाद निवासी इस्लामपुर बिलरियागंज, हुमैद पुत्र नौशाद निवासी आजाद नगर बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया। इसके बाद वाहन की तलाशी ली गई तो चालक की बाईं सीट के सामने एक कपड़े के झोले में प्लास्टिक की पन्नी का मुंह बंधा हुआ था। इसे खोलकर देखा गया तो ताजा खून लगा गो मांस दिखाई दिया। वाहन की डिग्गी को चेक किया गया तो डिग्गी से एक चापड़, एक चाकू तथा लकड़ी का एक ठीहा भी बरामद किया गया। उस समय करीब 9:45 पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित मांस का वजन 5 किलो 500 ग्राम पाया गया। अभियुक्त उपरोक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए अंतर्गत धारा 3/5A 8 गोवध निवारण अधिनियम और 4/25 आयुध अधिनियम में नियमानुसार समय करीब 9:45 बजे दिनांक 15 जनवरी 2025 को ग्राम छिछोरी से बगावर के मध्य गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। एसपी आजमगढ़ ने अभियुक्त फरीद पुत्र कदीर और इसके एक सदस्य को आपराधिक गैंग धोखाधड़ी के रूप में सूचीबद्ध किया है। आज बुधवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अभियुक्त फरीद पुत्र कदीर निवासी बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 साल को, जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर और स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक और दुनियावी लाभ के लिए विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध आपराधिक गैंग धोखाधड़ी के रूप में किया गया है। इसका कोड नंबर D256 होगा, जिसका सदस्य महताब आलम पुत्र मुस्तकीम अहमद निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदा जनपद आजमगढ़ होगा। इस संबंध में आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आपको समय से हर खबर आसानी से मिलती रहे।